हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना चैप्टर किया था थप रोटी थप दाल पार्ट 10, उसको कंप्लीट कर लिया था हमने। आज इसके जो बुक में आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं रिक्त स्थान पुस्तक में, वो आपको करने हैं। अब पुस्तक में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उस जगह पे आप उसके बाद में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सबसे पहला प्रश्न उसमें है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इस नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस नाटक में बच्चों को पूरे जो खेल खेल रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, खेल खेलने का जो नाटक कर रहे हैं उसके अंदर वो रोटी और दाल ही बना रहे हैं, इसलिए इस नाटक का नाम यही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इसका कोई और शीर्षक आप अगर देना चाहोगे तो दीजिए। तो आप नेक्स्ट जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें आप इस नाटक का कोई और शीर्षक अगर देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। तो आलसी बच्चे भी दे सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो सारे बच्चे, या फिर आलस का नतीजा। आलस का क्या नतीजा हुआ था कि सारा खाना बिल्ली खा गई थी, उन्होंने आलस करके वो सो गए थे, तो आलस का नतीजा ये नाटक का नाम दे सकते हैं। अगर आपको कोई और नाटक का शीर्षक अच्छा लग रहा है तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज़ वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ के आधार पे हम उनको लिखते हैं, जैसे थप। थप एक आवाज़ का शब्द है। आवाज़ जैसे थप से आवाज़ आती है, जैसे मैं बेंच को बजाऊंगी ऐसे थप से आवाज़ आती है। ताली की आवाज़ जो होती है, खर्राटों की आवाज़ होती है, खट खट की आवाज़ होती है। हम कोई किल्ली ठोकते हैं तो खट खट की आवाज़ होती है। हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, खर्राटे भरते हैं तो खर खर की आवाज़ें होती है। ऐसी आवाज़ वाले शब्द जो होते हैं, तो आवाज़ वाले थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। ओके, आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट। ऐसे कुछ शब्द तुम भी लिखो। अब कुछ शब्द ऐसे ही आपको भी लिखने हैं जो आवाज़ वाले शब्द हैं, जैसे मैंने बताया आपको खर्राटे, खर की आवाज़, खट खट की आवाज़, टप टप की आवाज़, पानी गिरने की टप 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 आवाज़ आती है, टिप टिप टिप, वो वाली आवाज़। इस तरह की आवाज़ वाले शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्थित है कौन से खेल, कौन कौन से खेल। यहाँ पे देखिए बच्चे खेल खेल रहे हैं, खाना बनाने वाला खेल। हम टीचर खेल खेलते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। बहुत से आउटडोर इंडोर गेम्स होते हैं जो आप खेलते हैं। तो इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, इसके नाम लिखो। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं, या आप अब टीचर खेलते हैं, घर खेलते हैं, किचन सेट से खेलते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं। कौन कौन से खेल आप खेलते हैं उनके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, सोचकर बताओ। चीनू, नीनू, चीनू, चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? बताइए, नीना जो है वो चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? क्यों? क्योंकि टिंकू और चुन्नू दोनों के दोनों ऐसे थे जिनको आग भी नहीं जलाना आता था, इसलिए नीना उनके मज़े लेना चाहती थी, उनको परेशान करना चाहती थी, इसलिए नीना उन्हीं से दाल बनवाना चाहती होगी। नेक्स्ट है, ये आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है, उत्तर पुस्तिका में इनके आंसर नहीं करने हैं। बाद में जब मैं करवाऊंगी तब कर लेना आप। ओके, उत्तर पुस्तिका वाले मैं बाद में करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब कर लेना। अभी एक बार आपको सुनना ही है और जो रिक्त स्थान है वो पूरे करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बुक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? इसका सीधा सा आंसर ये है कि बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उनको कोई खा ना सके, है ना। ये इसका रीज़न था कि कोई नहीं खा सके उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया?
उसे परेशान करने के लिए चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वो उनको परेशान करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? आपको सबको पता है, हमारे घर में हो या तुम्हारे घर में हो, किसी के घर में हो, खाना मम्मी बनाती हैं। तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है ये नाम लिखना है। मम्मी बना लेती है, दीदी बना लेती है, चाची, मामी जो भी बनाते हैं उनके सबके नाम लिखना है। और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं क्या मदद करता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ और क्या मदद करता हूँ वो आपका लिखना है कि आप छोटे छोटे बर्तन ला के दे सकते हैं उनको, आप उनको कोई मटर छीलने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी जो आप करते हैं और जो कर सकते हैं वो वाले यहाँ पे इस सारणी में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो काम आप करते हैं वही लिखने हैं, मन से बना बना के बिल्कुल नहीं लिखना है। इसमें चाहे आप 2 भी काम करते हैं तो 2 ही भरना है, ज़रूरी नहीं है पूरी को भरे आप 4 के 4 लिखे, 5 लिखे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जितना काम आप जो काम करते हैं या कर सकते हैं वो ही भरना। ओके, नेक्स्ट है देखिए आपका, तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से पकवान बनाती? जो हमें पसंद है वही बनाते हैं ना, तो उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, पकवान का नाम लिखना है कि आप कौन सी चीज़ें बनाते। इन्होंने दाल रोटी बनाई है, हो सकता है आप दाल चूरमा बनाते, दाल चावल बनाते, पनीर की सब्ज़ी बनाते या रोटी सब्ज़ी बनाते या पिज़्ज़ा बनाते। जो भी आपको पसंद है उस पकवान का नाम आपको यहाँ लिखना है और इधर उसमें काम आने वाली सामग्री लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये खुद से करना है। जैसे मान लीजिए आप अगर दाल रोटी की जगह पे दाल बाटी बनाते तो दाल में तो वही चीज़ें चाहिए है, दाल, पानी, नमक और हल्दी, मसाला जो भी चाहिए वो। और उसके बाद में बाटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आटा, मसाला बाटी में डालने का, है ना, चूल्हा चाहिए, कौन कौन सी सामग्री या सामान की ज़रूरत, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चूल्हे की ज़रूरत, आग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, मसाले की ज़रूरत पड़ती है, आटे की, घी की, इनकी सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सामान चाहिए तो आप एक पकवान का ही नाम लिखेंगे और उसमें जो चाहिए वो सामान का नाम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप अपनी बुक में करेंगे इनको और समझ समझ के करेंगे।